अमेरिका की तरफ से एक डेडलाइन दी गई। अगर इस डेडलाइन के ऊपर अमेरिका के मुतालबात को ईरान तस्लीम नहीं करता तो फिर इस तहजीब को ख़त्म कर दिया जाएगा। पूरी तहजीब आज रात ख़त्म हो सकती है, जो दोबारा कभी बहाल नहीं हो सकेगी। अमेरिका से रुका नहीं है। अमेरिका ने अपने अहदाफ को बड़ी चालाकी और मकारी के साथ एक एक करके जो है वो अचीव किया। नेतन्याहू ने वो करके दिखाया जी जो ट्रंप नहीं कर सका। नेतन्याहू जो खुद से नहीं कर सका वो इसने मुस्लिम दुनिया से करवाया। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका की तरफ से एक डेडलाइन दी गई और अगर इस डेडलाइन के ऊपर अमेरिका के मुतालबात को ईरान तस्लीम नहीं करता तो फिर इस तहजीब को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये ऐलान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया। देखिए, ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस किस्म की डेडलाइन दी। हम पिछले एक महीने में ऐसी 4 डेडलाइंस देख चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, लेकिन इस दफ़ा ये बताया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान के ऊपर इस तरह के हमले करेंगे जिससे उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा, उनके पावर प्लांट्स को टारगेट किया जाएगा और इसके साथ साथ जो आपके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी अहदाफ हैं ये भी उस लिस्ट में शामिल कर लिए गए हैं जो इससे पहले नहीं किए गए थे। और अगर ऐसा होता है तो यकीनन डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू जंगी जराइम का मुर्तकिब होगा। एक इंतहाई अहम आज मीटिंग भी हुई है जी सलामती कौंसिल के अंदर। इस पूरे मामले को वीटो किया गया। आपने हुर्मुज़ का जो मामला था और रूस और चाइना की तरफ से और अक़वाम मुत्तहिदा की अफादियत अब सिफर हो गई है। अगर वो दुनिया में जंग को रुकवा नहीं सकता तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर को हमेशा के लिए ताला लगा देना चाहिए। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा के बनाने का मकसद ये था कि दुनिया को जंग के असरात से बचाया जा सके। आलमी जंग जब पहली दफ़ा हुई तो उस वक्त इसका ख्याल उभरा और ख्याल ये था कि दुनिया के तमाम जो अक़वाम है उनको इकट्ठा किया जाए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर और एक तरह से चार्टर्ड बनाया जाए जिसकी तमाम कौमें जो हैं वो पाबंद होंगी। लेकिन ऐसा लगता ही है कि ये चार्टर जो अक़वाम मुत्तहिदा का है जंगी जराइम के हवाले से, ये अमेरिका और नेतन्याहू के ऊपर लागू नहीं होता। दोस्तों, जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तकरीबन कोई 8 घंटे और 45 मिनट ये डेडलाइन है। इसके बाद अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका ईरान के ऊपर हमलों का बाकायदा तौर पे आगाज कर देगा। हमने इससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप के बयान देखे वो आपको क्या बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले जो डेडलाइंस दी और आज की डेडलाइन में फर्क क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर ट्वीट करते हुए लिखा कि पूरी तहजीब आज रात खत्म हो सकती है, जो दोबारा कभी बहाल नहीं हो सकेगी। मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन गालिब इम्कान यही है कि ऐसा हो जाएगा। सदर ट्रंप ने मजीद ये लिखा कि ईरान में मुकम्मल और जामे निज़ाम की तब्दीली का वक्त हुआ चाहता है, जहां मुख्तलिफ ज्यादा समझदार और कम शिद्दत पसंद जहन गालिब आ रहे हैं। शायद कुछ इनकलाबी तौर पर अच्छा भी हो सकता है। कौन जानता था कि साथ ही दुनिया को डराया कि हमें आज रात ही मालूम हो जाएगा, जो दुनिया की तवील और पेचीदा तारीख के अहम तरीन लम्हात में से एक हो सकता है। 47 साल की बदअनवानी, इस्तेहसाल और मौत का बाब शायद अब हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आखिर में अचानक उनका लहजा बदल जाता है और अपने ट्वीट के अंदर लिखते हैं कि वो ईरान के अजीम आवाम के लिए दुआगो हैं। एक तरफ उन्हें मलिया मेट करने की धमकियां और दूसरी तरफ दुआ की जा रही है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जैसा गिरगिट रंग बदलती है ना, डोनाल्ड ट्रंप साहब भी इसी तरह रंग बदल रहे हैं। मेरा ख्याल है गिरगिट भी हैरान होगी कि यार इतने तो रंग मैं भी नहीं बदलती जितने रंग डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने बदले। ये जो पिछला एक महीना, कुछ 37 दिन तकरीबन बनते हैं और कुछ घंटे, जब ये आखिरी डेडलाइन जो दी गई, दोस्तों इसके दौरान बहुत सारी डेडलाइंस दी गई। मिसाल के तौर पर 21 मार्च को भी एक डेडलाइन दी गई, 5 दिन के लिए जंग को रोक दिया जाता है। फिर ये ऐलान किया गया कि हम पावर प्लांट्स के ऊपर अटैक नहीं करेंगे और हम इंतजार करेंगे। और फिर 5 दिन की डेडलाइन जब गुजरती है, फिर एक और डेडलाइन कि 5 दिन की डेडलाइन को हम 10 दिन की डेडलाइन में कन्वर्ट करें। आपने एक बात याद रखनी है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने असल में काम क्या किया। नेतन्याहू ने सर काम ये किया है कि उसने इन 3-4 जो डेडलाइंस के दरमियान अपने लिए ऐसे मौके पैदा किए जिनमें वो अपने अहदाफ का दोबारा से उसे टारगेट कर सकें, अहदाफ को जो है वो रिविजिट करें और फिर कोई सूरत निकाल सकें कि अगर ईरान जो मान गया तो ठीक है, नहीं तो हम फिर अपने प्लान ए की तरफ वापस चले जाएंगे। और प्लान ए क्या था कि हमने ईरान के हर चीज को तबाह करना है और अपने अहदाफ हासिल करने हैं। और उन्होंने 5 दिन के जो जंग रोकने के ऐलान के बाद भी ये किया, वो रुके नहीं।
इसराइल हमले कर रहा था, अमेरिका ने कहा कि हमने जंगबंदी का ऐलान कर दिया, नहीं रुके। फिर 10 दिन एक्सटेंड किया जाता है, फिर भी नहीं रुके। और ये जो इनका केमिकल पावर प्लांट था जिसको इन्होंने टारगेट किया, ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है। अमेरिका से रुका नहीं है। अमेरिका ने अपने अहदाफ को बड़ी चालाकी और मक्कारी के साथ एक-एक करके जो है वो अचीव किया। अब पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामाबाद एकॉर्ड की बात हो रही है, बिल्कुल हो रही है जी, लेकिन क्या पाकिस्तान कोई रास्ता निकाल सकेगा? हमने पिछले 48 घंटों में ऐसा कोई रास्ता निकलते हुए नहीं देखा और एक बड़ी तब्दीली हमें खित्ते में जो है वो नजर आ रही है। दोस्तों, मैं आपसे माजरत ये चाहता हूं कि ये जो हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ माइक में टेक्निकल कुछ खराबी थी जिसकी वजह से मुझे जो मोबाइल फोन के ऊपर से रिकॉर्ड करना पड़ा है। मैं आपसे तमाम दोस्तों से माजरत चाहता हूं। ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एडिटिंग के अंदर से ठीक कर लें। दोस्तों, जेडी वेंस का एक रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है और जेडी वेंस ने जो उनका लबो लहजा है वो आपको बताएगा कि अमेरिका क्या करने जा रहा है। और सदर जेडी वेंस का लबो लहजा काफी सख्त था। जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और हंगरी के सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जेडी वेंस ने कहा कि हमारे ज़खायर में अभी ऐसे भी हथियार बाकी हैं जिन्हें हमने अभी इस्तेमाल करने का फैसला नहीं किया। ट्रंप उन्हें इस्तेमाल करने का फैसला कर सकते हैं और अगर ईरानी अपनी सोच और इरादा नहीं बदलते तो ट्रंप इन हथियारों का इस्तेमाल करने का फैसला करेंगे। दोस्तों, अब ये हथियार कौन से हो सकते हैं? और दुनिया में अब ये बहस चल निकली है कि शायद जिन हथियारों का जिक्र जो है वो जेडी वेंस की तरफ से किया गया, वो हथियार न्यूक्लियर वेपन्स थे। छोटे टैक्टिकल स्ट्राइक्स जो वो की जाएंगी और एक मखसूस इलाके के अंदर तबाही मचाई जाएगी। अब इस बारे में जब व्हाइट हाउस से बात की गई तो वहां से खबर ये आ रही है कि ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया। द व्हाइट हाउस हैज रिजेक्टेड द क्लेम्स दैट जेडी वेंस hinted at a possible US nuclear strike on Iran after he had the US has tools it so far hasn't decided to use to enforce the Trump's ultimatum. Ultimatum क्या है कि हम हमला करेंगे, लेकिन उस ऑप्शन के अंदर जो एटमी हथियार हैं, ये हथियार इस ऑप्शन के अंदर आपको नजर नहीं आएंगे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर, डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट्स, डोनाल्ड ट्रंप की सियासत और डोनाल्ड ट्रंप अब अपनी लेगेसी को बचाने के लिए सारे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। नेतन्याहू ने वो करके दिखाया जी जो ट्रंप नहीं कर सका। नेतन्याहू ने वो सब कुछ किया जिससे वो अपने लोगों को वहां जाकर अपनी आवाम के सामने वो तकरीरें तो करते हैं कि हम एक ग्रेटर इसराइल का मंसूबा बनाकर बैठे हैं, लेकिन नेतन्याहू किसी तरह इस चीज को पूरा नहीं कर सका। और दोस्तों, नेतन्याहू जो खुद से नहीं कर सका वो इसने मुस्लिम दुनिया से करवाया। 17 हमले किए गए हैं सऊदी अरब के ऊपर मिसाइल, और मुसलमान मुसलमान के साथ लड़ रहा है। ये कोई अच्छी खबर नहीं है मुसलमानों के लिए। मुसलमानों को होश के नाखून लेने चाहिए, लेकिन मुसलमान होश के नाखून नहीं लेते अपने मफादात के लिए। ये जो डॉलर्स है ना, डॉलर का जो खेल है, ये सिर्फ हमारी इनफरादी जिंदगी के अंदर नहीं है कि पैसे का, आंकड़ों का खेल, कि हमने अच्छा घर बनाना है, अच्छी एक जिंदगी अपने बच्चों को देनी है। ये मुल्कों के सरबराहान भी इन आंकड़ों के अंदर फंसे हुए हैं कि तरक्की का रास्ता अमेरिका के रास्ते से नहीं आता, अमेरिका से होकर तरक्की का रास्ता नहीं आता। मुसलमानों की सर तारीख भरी पड़ी है। हमने ऐसे ऐसे साइंसदान इंसान की तारीख में आए जो मुसलमान थे। हमने फिजिक्स, हमने बायोलॉजी, हमने केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे काम किए जो वेस्ट ने नहीं किए। हम अपने ताल्लुक को कुरान के साथ जोड़ लें तो आज पाकिस्तान को, मुस्लिम दुनिया को, मुस्लिम उम्मा को ये दिन ना देखना पड़ता कि हम सालसी कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि अगर ईरान ने सऊदी अरब पर हमला किया तो हम किसके साथ खड़े होंगे, हमारे ऑप्शंस इस वक्त क्या हैं। आज का दिन मुस्लिम उम्मा के लिए एक बहुत ही तकलीफ दे दिन है। ये तकलीफ इसलिए नहीं है कि अमेरिका हमला कर रहा है। अमेरिका पिछले 36 दिनों से कोशिश कर रहा है, 47 साल उन्होंने तैयारी की। तकलीफ इस बात की है कि आज दुनिया की जो मुस्लिम उम्मा के अंदर जो पावर्स हैं, जिसमें पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, जिनके पास तेल है, पैसा है, सब कुछ इख्तियार, हर चीज आपको मिलेगी, लेकिन इन मुल्कों के पास जो अकल है वो मुझे नजर नहीं आती। वो अकल क्यों नहीं है? क्योंकि ये इनके जो मामलात हैं वो वेस्ट के साथ जुड़े हुए हैं। किसी को ताकत चाहिए, किसी को सपोर्ट चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को आईएमएफ की डील चाहिए, किसी को अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना है और अपने अहदाफ और अपनी जो इनके जो छोटे छोटे टारगेट्स हैं इसकी तकमील के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, ईरान में आज ब्लैकमेलिंग, करप्शन और खूनरेजी के 47 साल दौर का खात्मा हो जाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा ऐलान किया।
और मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि अमेरिका की डेडलाइन खत्म होने से पहले ईरान के ऑयल टर्मिनल और पुलों पर हमले 35 हलाकतें हुई हैं जी, और बहुत सारे पुल जो ब्रिजेस थे उनको टारगेट किया गया। दोस्तों, खबरें काफी सारी हैं और हम ये कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम की फ्रीक्वेंसी अगले 1-2 दिनों के लिए हम बढ़ा दें, क्योंकि डेवलपमेंट्स अब बहुत सारी हो रही हैं और ईरान के अंदर एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, नंबर वन। दूसरी मेरी ये कोशिश होगी कि अगले 7 से 8 मिनट्स में मैं आपके सामने जो अब तक की डेवलपमेंट्स हैं वो वन बाय वन रख दूं और साथ साथ हमारा तज्जिया भी चलेगा। इस्तांबुल में इसराइली कौंसल खाने के करीब फायरिंग का तबादला हुआ और 3 अफराद के हलाक होने की जी बात की जा रही है। ये होना ही था। दुनिया में कनाडा के अंदर भी सर इसी किस्म की कार्रवाई हुई जब वहां पर एम्बेसी को टारगेट किया गया। इसके साथ साथ आज जो सदर पशकान है ईरान के, उनका एक बड़ा ही जज्बाती किस्म का पैगाम था और 1 करोड़ 40 लाख ईरानियों की वो बात कर रहे हैं। जिन लोगों को ये ख्याल था कि शायद वो डर के घरों में छुप जाएंगे और निकलेंगे नहीं, या निकलेंगे तो अपनी हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे, आज पूरी ईरानी कौम जो है वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। दोस्तों, ईरान के सदर मसूद पशगान ने कहा कि वो अपने मुल्क के दिफा के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अपने बयान में कहा कि मैंने भी ईरान के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। ईरानी अवाम मुतहद होकर मुल्क के दिफा के लिए तैयार है। और जंग के दौरान इसराइल की जानिब से ईरान में कई अहम शख्सियात को निशाना बनाया गया, लेकिन हम टूटे नहीं, हम पीछे नहीं हटे। अब तक पता है कितनी शहादतें हो चुकी हैं। जंग के आगाज से अब तक 2076 के करीब जो अफराद हैं वो शहीद हुए, जबकि 26,500 से ज्यादा जख्मी है ईरान के अंदर। और अमेरिका ये कहता है कि खून रेजी का एक दौर, उसका खात्मा होने जा रहा है। खून रेजी तो तुम कर रहे हो, कातिल तो तुम हो, और जो कुछ तुमने किया वो दुनिया इसे पूरी तरह से देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है। दोस्तों, एक डेवलपमेंट जो जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, डेवलपमेंट ये हुई है जी कि व्हाइट हाउस की ईरान के खिलाफ एटमी हथियारों के इस्तेमाल पर गौर की तरदीद जहां पर हुई है, वहीं पर शारजा में टेलीकम्युनिकेशन इमारत पर ईरान का एक मिसाइल हमला है और बताया जाता है कि 2 पाकिस्तानी जख्मी हुए। इसके साथ साथ ईरान ने अमेरिका के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात खत्म कर दिए हैं, अमेरिकी अखबार की तरफ से ये रिपोर्ट किया जा रहा है। और तफसील के मुताबिक अखबार ने 3 सीनियर ईरानी ओहदेदारों का हवाला देते हुए कहा कि ईरान ने अमेरिका के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात की कोशिशें रोक दी हैं और पाकिस्तान को इस हवाले से आगाह कर दिया गया। तो हम यहाँ पर शनाइयाँ बजा रहे हैं कि पाकिस्तान मुज़ाकरात के बहुत करीब है। और ईरान में जो पाकिस्तान में जो ईरानी सफ़ीर थे, उन्होंने भी कहा, मुझे हैरानगी थी कि उन्होंने इस किस्म की क्यों स्टेटमेंट जारी की, क्योंकि जो डेवलपमेंट है ईरान के अंदर जो इंटरनेशनली हो रही है वो बहुत ही खतरनाक है। और 8 घंटे और कुछ मिनट बाकी रह गए हैं जब ये ईरान के ऊपर बड़े हमले करने की तैयारी जो है वो अमेरिका की तरफ से की जा रही है। दोस्तों, आपको ये भी खबर दे दें कि ऑपरेशन वादे सादिक 4 की 99वीं लहर है और ईरान के अमेरिकी अड्डों और फौजी कमांड एंड कंट्रोल को टारगेट किया गया है। पाकिस्तान इनकलाब की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई जिसमें उनका कहना था कि ऑपरेशन वादे सादिक 4 की 99वीं लहर में खलीज फारिस, अबनाए हुर्मुज और मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में अमेरिकी अड्डों और फौजी कमांड एंड कंट्रोल के मराकज को हमने निशाना बनाया। पाकिस्तान इनकलाब की नेवी और एरोस्पेस फोर्सेज ने सुबह बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए मुश्तरका कार्रवाई की, जो पेट्रोकेमिकल तनसीबात पर हमलों के जवाब में की गई। और ईरानी पाकिस्तान इनकलाब के मुताबिक पहले मरहले में सऊदी अरब के इलाकों अल जबील और अल जुमिया में वाक़या अहम पेट्रोकेमिकल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनको निशाना बनाया गया और इसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक भी कर दी गई। आज एक और भी डेवलपमेंट ये हुई है कि खार जजीरे के ऊपर अमेरिका कहता है जी कि हम हमले नहीं करेंगे और जंगबंदी है। अगर ये जंगबंदी थी तो फिर ये खाक जजीरे के ऊपर हमला क्यों किया गया? तफसीलात के मुताबिक दोस्तों, एक अमेरिकी वेबसाइट है, उसकी तरफ से दावा किया गया कि अमेरिकी फौज ने ईरानी जजीरे खाक पर फौजी अहदाफ पर हमले किए। अमेरिकी अखबार के मुताबिक अमेरिकी फौज ने खाक जजीरे पर 50 से जायद फौजी अहदाफ को टारगेट किया है। इसके साथ साथ विदन ईरान खबर ये आ रही है कि रेलवे ट्रैक्स को टारगेट किया जा रहा है। आज इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की थी कि रेलवे ट्रैक से आप दूर हो जाएं और हम आज अटैक करेंगे। और फिर उसके बाद ईरानी हुकाम की तरफ से जितने भी रेलवे सर्विसेज हैं विद इन ईरान, उसको मुकम्मल तौर पे जो है वो बंद कर दिया गया। दोस्तों, ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं विद इन ईरान और दूसरी तरफ जो तैयारी है वो की जा रही है और किसी भी वक्त जो है वो बड़े हमले हो सकते हैं, लेकिन एक अल्टीमेटम जरूर दिया गया। आखिरी लम्हों की कोशिश जो है वो जारी है कि किसी तरह से जंग को रोका जा सके। लेकिन जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपको ये खबर भी दे दूं, ये एक डेवलपिंग स्टोरी है कि ट्रैफिक सस्पेंडेड ऑन सऊदी अरेबिया किंग फहद कॉजवे। बताया जाता है कि हर किस्म की ट्रैफिक को बंद कर दिया गया और लगता ये है कि जितने भी मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के इत्तेहादियों को बता दिया गया है कि आज एक बड़े हमले की हम तैयारी कर रहे हैं और फिर उसके बाद क्या होगा, मिडिल ईस्ट के अंदर तबाही होगी। ईरान खामोश नहीं बैठेगा। अगर किसी को ये लगता है कि सालिसी का किरदार अदा करके और सब कुछ अच्छा हम कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ईरान खामोश नहीं बैठेगा। ईरान की तहजीब को खत्म करने की बात की जा रही है।
अमेरिका अपने मिडिल ईस्ट के अंदर इत्तेहादियों के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमले कर रहा है। अगर कोई ये समझता है कि ये जारियत है, अपने मुल्क का दिफा करना, सर जारियत नहीं होती। नुकसान यहाँ पे ये हो रहा है कि दूसरी तरफ भी मुस्लिम ममालिक हैं और इस तरफ भी मुसलमान हैं, और मुसलमान मुसलमान से आज लड़ रहा है। आज नेतन्याहू जो है वो खुश होगा, और नेतन्याहू ने अपने मकासद को इस तरह से हासिल कर लिया कि वो खुद तो हमला नहीं कर सका, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, लेकिन उसने ये ज़रूर किया कि उसने दुनिया के जो मुसलमान हैं, उनको आपस में लड़ा दिया, और एक इस वक़्त बड़ी कार्रवाई की जो है, वो दोस्तों तैयारी की जा रही है। दोस्तों, मैं आपको एक खबर ये भी दे दूँ, जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और खबर ये आ रही है कि बहरीन की सलामती कौंसिल में आपने हॉर्मुज़ खोलने की करारदाद रूस और चीन ने इसे वीटो कर दिया है, और ये होना ही था, चूँकि रूस और चीन जो है उनके मफादात हैं। एक रशिया का तेल ऊपर जा रहा है, उन्होंने बड़ा पैसा उससे बनाया, और चाइना भी ऑब्वियसली चाहेगा कि इस खित्ते के अंदर जब तक ईरान के मामला ठीक नहीं होते, वो किसी तरह भी इस आबने हर्मुज़ को खोलेगा नहीं, क्योंकि देखिए चाइना को तो तेल मिल रहा है। चाइना के तेल के जहाज जो है वो यहाँ से गुजरे, और चाइना को नहीं रोका गया। हाँ, अगर किसी को रोका गया है तो वो दुनिया के दीगर ममालिक हैं जो इत्तेहादी हैं डोनाल्ड ट्रंप के और नेतन्याहू के। दोस्तों, मैं आपको ये खबर ये भी दे दूं कि ट्रंप के बारे में जो इस वक्त विद इन अमेरिका एक बहस शुरू हो गई है, और एक जानवर से अब डोनाल्ड ट्रंप को तशबीह दी जा रही है। आई एम रियली सॉरी, ये पाकिस्तान का मीडिया भी इसी तरह रिपोर्ट कर रहा है कि मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े हैं। अमरीकी ओहदेदार ने क्या कहा? ट्रंप बावले कुत्ते की तरह खून का प्यासा है। ये अल्फाज हैं एक अमरीकी ओहदेदार के, मेरे नहीं है। अमरीकी खबरसां इदारे एक्सिस को रिपोर्ट में बताया कि अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया के सीनियर ओहदेदार ने बताया कि वो उनकी हुकूमत में सबसे ज्यादा जारहाना मौके रखने वाले फर्द हैं। अगर सदर को मुआहदा होता हुआ नजर आया तो वो मुमकिन तौर पर रोकेंगे, लेकिन ये फैसला सिर्फ और सिर्फ वो खुद कर सकते हैं। खबर इदारे ने दावा किया कि इस रिपोर्ट की तैयारी में अमरीकी इंतजामिया के 6 ओहदेदारों के इंटरव्यू किए गए, जो ट्रंप के ख्यालात या मौजूदा तनाज़े पर जारी सफारतकारी की बराह रास्त मालूमात रखते थे। अमरीकी इंतजामिया के एक और ओहदेदार ने सेक्रेटरी दिफा पीट हेग्सेथ को और सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो की जानिब से ट्रंप को जंग के लिए उकसाने के तासुब को कम करते हुए बताया कि सदर ट्रंप एक पागल कुत्ते की तरह इंतहाई खून के प्यासे हैं, और दोनों वुज़रा का हवाला देते हुए उनका कहना था कि इन वुज़रा के ख्यालात सदर के मुकाबले में कबूतर जैसे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि अब कुछ घंटों में वो ईरान के ऊपर जो है वो जहन्नुम के दरवाजे खोल देंगे, और अब जिस असले की वो बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला जी करम करे, तमाम ईरान को, तमाम सऊदी अरब के मुसलमानों को, खित्ते के तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। और मैं अभी दोबारा आपके तवज्जुह से, इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुसलमानों के लिए दुआ करें, और दुआ ये करें कि इन लोगों को होश आ जाए, और ये लोगों की प्रॉक्सीज बनकर, हम तो छोटी प्रॉक्सीज की बात कर रहे थे पाकिस्तान में, लेकिन सरकार यहाँ भी तो बड़ी बड़ी प्रॉक्सीज मौजूद हैं जो वेस्ट की इस्लाम के खिलाफ प्रॉक्सीज बनकर अपने लोगों को मार रही हैं। अपना ख्याल रखें, और मैं ऑडियो के लिए, वीडियो के लिए आपसे बहुत सारी माजरत चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगली 2 वीडियोस में हम कोशिश करेंगे, माइक ठीक हो जाएगा, फिर आपसे दोबारा हमारी मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।